महान है, सभी देवताओं में श्रेष्ठ है। ऐसे महान परम पिता परमेश्वर को दिल से धन्यवाद करता हूं। हे सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी परम पिता परमेश्वर, नया जीवन देने वाला परमेश्वर, रक्षा करने वाला परमेश्वर, छुटकारा देने वाला परमेश्वर, उद्धार करने वाला परमेश्वर, चंगाई देने वाला परमेश्वर, ज्ञान और बुद्धि से भरने वाला परमेश्वर, पापों से छुटकारा देने वाला परमेश्वर, विजय दिलाने वाला परमेश्वर को लाख लाख बधाई एवं धन्यवाद देता हूं। लुकिंग इनटू जीसस में जुड़े सभी भाइयों एवं बहनों को, दास दासियों को मैं पवित्र आत्मा से विनती करता हूं, स्तुति करता हूं कि वे अपने हाथों से स्पर्श करें और आशीषित करें। आमीन। सर, इसमें गवाही भी सुनानी है? सुनाइए सुनाइए मदन कुमार जी। जी सर, जी सर। वचन भी शेयर करेंगे और थोड़ी सी गवाही सुनाएंगे। जी सर, जी सर। परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जो परमेश्वर हमारे साथ और धनराज जी सर के साथ अद्भुत कार्य किए। सबसे पहले मैं बनारस से गया तो वीरेंद्र पंडित जी के यहाँ गया, जो कि पटना में रहते हैं। तो पटना में जाने के बाद हमारी रेल थोड़ी विलंब से चल रही थी, जिसके कारण हमारे सर जी को बहुत दिक्कत परेशानियों का भी सामना करना पड़ा। वो हमारी बेसब्री से इंतजार कर रहे थे कि मदन कुमार अभी आया नहीं, लेकिन मैं क्या करता, हमारे हाथ में कुछ नहीं था, सब परमेश्वर के हाथों में था। कुंभ के कारण इतनी भीड़, हर जगह जहां गाड़ी रुकनी नहीं चाहिए थी वहां भी रुक जा रही थी, जिससे हमें लगभग 2-2.5 घंटे विलंब हुआ। फिर भी मैंने 2:30 बजे सर के पास पटना पहुंच गए, जहां वो रुके हुए थे वीरेंद्र पंडित जी के यहाँ। तो बड़ी मेरी आवाज सुनकर उत्साहित होकर वो अपने कमरे से बाहर निकल आए। फिर वहां अभिवादन हुआ, हम लोग दोनों मिले। उसके बाद तुरंत वो हमारी आशा ही देख रहे थे कि मदन कुमार आएगा तो मैं भोजन करूंगा। फिर हम लोगों ने भोजन किया। अब भोजन करने के बाद आधा घंटा के अंदर ही हम लोग वहां से बेतिया के लिए निकल गए। लेकिन बेतिया जाने से पहले हमें पाटलिपुत्रा रेलवे स्टेशन जाना था, क्योंकि वहीं से वो गाड़ी मिलती है जो 5:10 पे खुलती थी। तो हम लोगों ने वहां पहुंचा। वहां जाने के बाद इतनी भीड़, रिजर्वेशन था नहीं, पैसेंजर ट्रेन है, बहुत ही अंदर कष्ट हो रहा था कि मैं किसी तरह घुस भी गया अंदर बोगी में तो हमारे सर जी कैसे चढ़ेंगे, इनके पास एक अटैची भी है। फिर मैं परमेश्वर को धन्यवाद किया कि प्रभु अब हमारी सहायता आप ही कर सकते, हमारी जगह बैठने के लिए आप ही व्यवस्था कर सकते। फिर हमने बैग और झोले लेकर चढ़ गया।
सर को बोला कि ऐसा है कि अब गाड़ी रुक जाएगी, मैं बैठूंगा, फिर आप आइएगा, क्योंकि गाड़ी 15 मिनट रुकने वाली थी वहां पे। फिर सर जब ऊपर चढ़े ट्रेन में, तो फिर एक आदमी से मैंने बात किया जो बेतिया जाने वाला था। फिर उस आदमी को मैंने बताया, समझाया, उसकी समझ में आ गया। मैंने कहा हमारे लिए सीट तो मत देना, लेकिन हमारे बूढ़े बुजुर्ग हैं, कमजोर हैं, हमारे सर को सीट दे देना। फिर उसने, उस आदमी को दया लगी, फिर उसने सीट दिया तो सर बैठे। न जाने कुछ देर के बाद वो भी आदमी दूसरे डब्बे में चला गया जहां उसका दोस्त था। फिर हम लोगों ने आराम से दोनों लोग बैठ गए, किसी तरह का कोई दिक्कत परेशानी नहीं हुआ। तब मुझे शांति मिली कि अब हम अच्छे से बैठकर सही जगह पे पहुंच जाएंगे, क्योंकि विश्वनाथ प्रसाद जी मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने कहा भी था कि जब आप ट्रेन में चढ़ेंगे तो हमें फोन कीजिएगा। तो जब मैं ट्रेन में चढ़ गया तो उन्हें फोन मिलाकर बातें की, कहे ठीक है, जब आप लोग उतरेंगे मैं वहां हाजिर होऊंगा। इसी बीच में मोतीपुर स्टेशन पड़ता है। मोतीपुर में राम बाबू जी से मुलाकात हुई। उन्होंने कहा था कि मेरे घर आइएगा, मेरे घर में कदम रखिएगा। लेकिन वो हमारे संग में आ गए चाय लेकर, और हम तीनों लोग बैठकर आराम से चाय पिए, बातें की। बहुत ही खुशी का माहौल था, अच्छा सफर कट रहा था। लग रहा था परमेश्वर हमारे साथ हैं। धन्यवाद करते हैं प्रभु जी को। मैं बेतिया में 10:30 बजे पहुंचा, विश्वनाथ जी के घर पे 11 बजे पहुंचा। देहात देहात का माहौल, सन्नाटा भरी रातें, लेकिन कार से हम लोग उनके घर पहुंच गए। हाथ मुंह धोया, खाना खाया, सो गया। विश्वनाथ जी ने हम लोगों के लिए मच्छरदानी का भी इंतजाम किए हुए थे कि मेरे लोगों को अच्छी नींद आ सके। धन्यवाद करते हैं विश्वनाथ जी को, जो हम लोगों के लिए इतनी व्यवस्था करके रखी थी। वहां हम लोगों ने 3 दिन रहा। इसके बीच में एक दिन राम बाबू जी के यहाँ भी गया था और वहां से भी वापस आया। वहां भी बहुत ही अच्छा कार्यक्रम हुआ। इसके लिए प्रभु को धन्यवाद करते हैं। दूसरे दिन जब 3 दिन बीत गया, संडे का 3 दिन बीतने के बाद फिर हम लोगों ने सोनबरसा जाने का विचार किया, जहां प्रमोद जी रहते हैं। वो काफी दूर है, बेतिया से मुजफ्फरपुर, मुजफ्फरपुर से सीतामढ़ी, और सीतामढ़ी से सोनबरसा जाना पड़ता है। हम लोगों ने 10 बजे गाड़ी पकड़ा, 12-1 बजे मुजफ्फरपुर पहुंचे।
उसके बाद सोचते रहा। फिर हम लोगों ने रात में वहीं रुक गए। एक गेस्ट रूम था, वहीं सर पहले से जानते थे। वहाँ जितेंद्र जी, जो उस एरिया में सर्विस करते हैं, उस एरिया में प्रभु के दास अपना वचनों को सुनाते हैं, उन्होंने वहां रुकवाया। हम लोग रात गुजारे। उसके बाद दूसरे दिन सवेरे हम लोग सोनबरसा प्रमोद जी के यहाँ मिलने के लिए चले गए। प्रमोद जी यहाँ जाने के बाद वहां क्या देखा मैंने, जयवीर चौधरी जी और संग्राम सिंह जी, प्रमोद जी, तीनों हम लोगों के लिए रास्ता देख रहे थे कि अब आएंगे अब आएंगे, क्योंकि फोन से बात हो रही थी कि मैं यहाँ पहुंच गया हूँ, कैसे आना है, क्या करना है, नया जगह मुझे मालूम नहीं, न हमें मालूम है, न सर जी को मालूम है। उसके बाद वो लोग बता रहे थे, उसी हिसाब से हम लोग ऑटो से निकल रहे थे। और बीच रास्ते में वो उनको जब मैंने देखा, तीनों लोगों को खड़ा, तो मैंने पहचान गया। ऑटो को वहीं रुकवाया और फिर दुआ सलाम हुआ और उनके घर के अंदर गया। प्रभु को धन्यवाद करते हैं, ऐसे ऐसे जगहों पे प्रभु के दासों से मिलवाया। यहां तक कि मैं संग्राम जी को अपनी इच्छा जताई, सर को बताया कि सर मुझे नेपाल की चाय पीनी है। जब मैं यहाँ आ गया हूँ नेपाल के बॉर्डर पे, तो मैं चाय पीऊंगा, नेपाल में जाके, भारत में नहीं। तो सर बहुत प्रसन्न हुए, संग्राम जी को बोले कि आप इनको जो है घुमा के आइए। तो उनके पास बाइक था, बाइक पे बैठे और हम दोनों लोग भाई गए। वहां लगभग आधा मिनट नेपाल के बॉर्डर पे घूमे। वहां का रुपया मुझे ई रिक्शा वाले ने दे दिया 100 रुपया। मैंने कहा ये क्या किया, तुम्हें ये 100 रुपया मैं जो दिया हूँ 40 रुपया काटना है, तो आपने ये हमें 100 रुपया क्यों वापस किया। कहा सर जी ये आपका नेपाल का रुपया जो है इंडिया में ये 60 रुपया में चलता है, यानी हमारे यहाँ नेपाल में 100 रुपया और भारत में उसका कीमत है 60 रुपया, यानी कम है, बहुत कम। 20 रुपया का नोट एक दिया, उसका कीमत था 12 रुपया। उसको 10 रुपया वापस करना था, उसके पास था नहीं, तो उसने 20 रुपया मेरे को दे दिया। हम कहे 20 रुपया क्यों दे रहा है। कहा सर ये इसका कीमत कम है। अब तो मुझे पता चला कि अच्छा इसलिए आप दे रहे हो। तो मैंने लिया, बहुत उत्साहित था 20 रुपए का नोट पाकर, 100 रुपए का नोट पाकर। और वही मैं जब चाय पिया, ठंडा पिया, तो वो पैसा मैं उन्हीं को दिया नेपाल में, चूंकि मैं नेपाल में अंदर प्रवेश कर गया था, क्योंकि मुझे चाय पीने की तमन्ना थी। लेकिन संग्राम जी चाय नहीं पीते थे, इसलिए मुझे ठंडा पीना पड़ा था। तो मैंने ठंडा पिया, कोल्ड ड्रिंक। तो बड़ी ही
मुझे आश्चर्य हो रहा था, मुझे आनंद महसूस हो रहा था, मैं बहुत ही खुश था, जिसका मैं वर्णन जितना भी करूं, तारीफ करूं, कम है। क्योंकि प्रभु हमारे संग थे, इसलिए हमें आनंद आ रहा था। क्योंकि आनंद तभी एक दूसरे व्यक्ति को आता है जब प्रभु आपके साथ हो। प्रभु की इच्छा थी, मैंने बहुत दिन से सोचा था, बहुत पहले से, कि हमारा नेपाल पास में है, लेकिन आज तक मैंने नहीं गया। सब जगह घूमा हूं, नेपाल में नहीं घूमा हूं। तो प्रभु ने ये हमारी इच्छाएं पूरी कर दी, इसके लिए मैं बहुत ही प्रसन्न था। धन्यवाद करते हैं प्रभु को। फिर वापस आए, सभी लोग भोजन किए प्रमोद जी के यहाँ। प्रमोद जी के यहाँ भोजन करने के बाद दुआ प्रार्थना हुआ। सभी लोग को धनराज सर जी ने सम्मानित किया, 1 बाय 1। सभी लोग खुशी से झूम उठे। उसके बाद हम लोग वहां से प्रस्थान कर गए वापस बेतिया आने के लिए। और सीतामढ़ी से, सोनबरसा से सीतामढ़ी, सीतामढ़ी से मुजफ्फरपुर गाड़ी जाती है, और मुजफ्फरपुर से जो गाड़ी खुलती है वो बेतिया जाती है। तो हमें पुनः दूसरे दिन, सॉरी माफ कीजिएगा, फिर हम इधर से चले आए वापस बनारस, जहां हमें मऊ की गाड़ी मिलती है। तो हमने सीतामढ़ी से सीधे मऊ आया। मऊ में जब आए सीतामढ़ी ट्रेन को पकड़ने के लिए, तो मुझे पहले ही पता हो गया था कि ये गाड़ी दूसरे रूट से जा रही है। फिर हम लोगों ने सोचा अब मैं क्या करूं। फिर हमने गाजीपुर से मऊ पास में पड़ता है, 40 किलोमीटर की दूरी। फिर मऊ में हम लोगों ने उतर गया। मऊ में उतरने के बाद बस से गए, जहां संजय प्रसाद जी से मुलाकात हुई, और कुसुम जी के यहाँ हम दोनों व्यक्तियों को ले गए। साथ में संजय जी भी थे, संजय प्रसाद। वहां कुसुम जी हम लोगों को देखकर बहुत ही उत्साहित हुई। उन्हें ये महसूस ही नहीं हुआ कि ये लोग हैं क्या हैं। उनको मतलब ये समझ में नहीं आ रहा था कि सचमुच में हमारे धनराज सर जी आ गए हैं, मदन कुमार हैं, यही है, यही लोग हैं। एकदम अचंभित हो गई। लेकिन प्रभु का धन्यवाद हो, आनंद फानंद में हम लोगों का उन्होंने आदर सत्कार किया, यहाँ तक कि दोनों लोगों का पैर से, ये पानी से पैर को धोया। धन्यवाद करते हैं प्रभु को। उस बहन को बहुत से आशीष दे, बहुत ऊंचाई पे ले जाए, क्योंकि हम लोगों को इतना प्यार दिया। तुरंत जो है नाश्ता पानी करवाया, तुरंत भोजन दिया। उसके बाद राम इकबाल राव जी आ गए। सभी लोग मिलकर खाना खाए। सभी लोग आनंद पूर्वक 1 घंटा के लगभग कुसुम जी के यहाँ बिताए। बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही शांति मिली। प्रभु का धन्यवाद करते। फिर उसके बाद राम इकबाल राव जी
और अन्य बहनों से भी मिलवाया, जो इस समय हमारे संगीता जी, अनीता जी, रिंकू जी सब वचन को पढ़ती हैं, सब मऊ के ही रहने वाले हैं। बहुत अच्छा लगा। फिर उसके बाद रात्रि में लगभग 10 बजे के आसपास राम इकबाल राव जी के यहाँ हम दोनों लोग, धनराज सर जी और मैं, पहुंचा। वहां भी उन्होंने बहुत अच्छा इंतजाम करके रखा था हम लोगों के लिए, खाने की प्रबंध, रहने की प्रबंध अच्छा करके रखा था। हम लोगों ने भोजन करके रात भर मीठी नींद में सोए और सुबह उठकर अपना दिनचर्या के बाद, प्रार्थना करने के बाद लगभग 9 बजे वहां से निकल गए बनारस के लिए, जहां हम वाराणसी स्टेशन पे लगभग 1 बजे पहुंच गए और वही 1 सवा बजे, 1:15, 1:20 पे हम बनारस घर में पहुंच गए। इस तरह से हमारी यात्रा शुरू होकर खत्म हुई। हम प्रभु के बहुत बहुत आभारी हैं, जो हमें हर जगहों पे घुमाए। हम लोग जहां जहां गए, स्वर्गीय पिता हमारे साथ साथ रहे और हमें हिम्मत, हौसला, शक्ति देते रहे। हम लोग एक जगह से दूसरे जगह सामान्य टिकट लेकर यात्रा करते रहे, कहीं ऑटो, कहीं बस का सहारा लेना पड़ा, लेकिन सभी जगहों पर परमपिता परमेश्वर यीशु नासरी का साथ मिलता रहा और हमें तनिक भी एहसास नहीं हुआ कि हम 1 हफ्ता से बाहर हैं। मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूं। यही मेरी गवाही। धन्यवाद करते हैं प्रभु को। आज का संदेश मैं बताने जा रहा हूं कि सच्ची शांति को हम कैसे पा सकते। शांति और सच्ची शांति। लोग बोल देता है कि हमें शांति मिल गई। कभी कभी शांति मिलती है, लेकिन वो मन अशांत होता है। तो प्रभु का आज का प्रचार प्रसार में मैं यही संक्षेप में बताना चाहता हूं कि सच्ची शांति को हम कैसे पा सकते हैं। आज से 2000 वर्ष पहले यीशु मसीह संसार में आया तो वचन बताता है कि शायद उसे अपनों ने नहीं पहचाना। जानते हैं क्यों? यीशु मसीह को क्यों नहीं पहचाना? उसका कारण था क्योंकि पहले से लोग जानते हैं कि ये दुनिया बनाने वाला, जो इस संसार को रचा है, वो कितना महान होगा, कितना शक्तिशाली होगा। फिर भी लोग उसको नहीं जानते थे। क्यों नहीं जानते? उसका कारण है क्योंकि ईसा मसीह घोड़े पे सवार होकर नहीं आया था। उसके हाथों में तलवारें नहीं थी। वचन बताता है कि वह दीन और नम्र था।
इसलिए लोगों ने नहीं पहचाना, क्योंकि इतना महान शक्तिशाली परमेश्वर जब किसी के बीच में जाएगा तो वहां का माहौल कुछ अलग ही होगा। लेकिन हमारा प्रभु को लोगों ने नहीं पहचाना, इसलिए नहीं पहचाना कि वो सिंपल एक साधारण सी व्यक्ति बनकर आया था। उसके सिर पर ताज नहीं था, रथ पे सवार होकर आएगा लोग सोचता था, लेकिन वो तो एक साधारण सा मनुष्य बन के आया। उसके पास एक बड़ा राज्य होगा ऐसा लोग जानते थे, समझते थे। उसने अपने सवारी के लिए शेर को नहीं लाया, शेर को नहीं चुना। उसने अपने सवारी के लिए रथों को नहीं चुना। उसने अपने सवारी के लिए क्या चुना? तो एक साधारण और दीन नम्र जानवर को चुना। वो कौन सा जानवर है? आप सभी लोग जानते हैं। जब ईसा मसीह आए तो उन्होंने अपनी सवारी के लिए गधे के बच्चे को चुना। इसलिए यीशु को अपनों ने भी नहीं पहचाना। आइए एक वचन को देखेंगे, लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय का 1 से 10 तक पढ़िए। हमारा प्रभु शांति लेकर आया, हम उसको कैसे पा सकते हैं तो इसमें मिलेगा। लूका चैप्टर 19 का 1 से 10 तक। कोई भी भाई बहन पढ़े। ज्योति हरी पढ़िए। ज्योति हरी, बेटी ज्योति हरी पढ़िए। जी सर, कितना? लूका रचित सुसमाचार 19 अध्याय 1 से 10 तक पढ़ता हूँ भैया। जय मसीह की। जय मसीह। वह यरीहो में प्रवेश करके जा रहा था, और देखो, जकैया नामक एक मनुष्य था जो चुंगी लेने वाला का सरदार और धनी था। वह यीशु को देखना चाहता था कि वह कैसा है, परंतु भीड़ के कारण देख नहीं सकता था, क्योंकि वह नाटी थी। तब उसको देखने के लिए वह आगे दौड़कर एक गुल्लर के पेड़ पर चढ़ गया, क्योंकि वह उसे मार्ग से जाने वाले थे। जब यीशु उस जगह पहुंचा तो ऊपर दृष्टि करके उसे कहा, हे जकैया, झट उतरा, क्योंकि आज तुझे तेरे घर में रहना अवश्य है। वह तुरंत उतरकर आनंद से उसे अपने घर को ले गया। यह देखकर सब लोग कुरकुराकर कहने लगे, वह तो एक पापी मनुष्य यह उतरा है। जाकर जकैया ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु, देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों में देता हूँ, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूँ। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर का उद्धार आया है, इसलिए कि यह भी इब्राहिम का एक पुत्र है, क्योंकि मनुष्य का पुत्र खोए हुओं को ढूंढने और उसका उद्धार करने आया है। आमीन, आमीन। आमीन, आमीन। वचन को पढ़े जाने पे प्रभु आपको बहुत आयत से आशीष प्रदान करें। जी हाँ, परमेश्वर पहले से जानते थे।
कि हमें जक्कई के घर जाना है। जक्कई के घर जाना है क्योंकि जक्कई ऐसे वचन में पढ़ने से तो लगता है कि वो गलत काम करने वाला व्यक्ति था, लेकिन जक्कई का ये मैं 8वां वचन को जब पढ़ता हूं तो ये साफ पता चल जाता है कि जक्कई कैसा व्यक्ति। जक्कई ने खड़े होकर प्रभु से कहा, हे प्रभु देख, मैं अपनी आधी संपत्ति कंगालों को देता हूं, और यदि किसी का कुछ भी अन्याय करके ले लिया है तो उसे चौगुना फेर देता हूं। तब यीशु ने उससे कहा, आज इस घर में उद्धार आया है। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं पिता को। प्रभु ने जक्कई को ही चुना। हम जानते हैं कि ईसा मसीह जक्कई के घर क्यों गया, क्योंकि जक्कई बहुत ही प्रभावशाली व्यक्ति था। यीशु मसीह को देखना चाहता था कि ईसा मसीह कैसा है, जिसके बारे में लोग चर्चा कर रहे हैं। लोग चर्चा क्या कर रहे हैं? कि मुर्दा को जिंदा करता है, अंधों को आंखें देता है। उसके मन में एक बहुत बड़ी जिज्ञासा थी। यीशु कोई साधारण शब्द नहीं है, यीशु कोई साधारण व्यक्ति नहीं थे। यीशु जब निकलते थे तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ रहती थी। जक्कई यीशु मसीह को भीड़ में नहीं देख पाता, क्योंकि वो छोटा था, तो वो भीड़ ही भीड़, इतनी भीड़ थी कि वो देख नहीं पाता ईसा मसीह को। इसलिए उसने माना कि हमें अब मैं कैसे देख पाऊंगा, तो उसने ठाना एक गुलर के पेड़ पे चढ़ गया। यीशु मसीह को मैं देख पाऊंगा, पेड़ पे चढ़ जाऊंगा तो मैं ईसा मसीह को देख पाऊंगा। इसलिए उसकी ललक थी ईसा मसीह को देखने की। उसके मन में एक जिज्ञासा थी जानने की कि वो कैसा व्यक्ति है, कि वो अंधों को आंखें दे देता है, अब मुर्दा को जिंदा कर देता है, कोढ़ी को साफ पाक कर देता है, वस्त्र उसके छूने से रोग दूर हो जाते हैं। ये कौन व्यक्ति है? ये अद्भुत व्यक्ति है, उसे हमें देखना है। लेकिन देखने के कैसे देख पाता? भीड़ थी। तब उसने मन को बना लिया कि हमें इस पेड़ पे चढ़ जाना। जब उस पेड़ पे चढ़ गया, यीशु नासरी उस पेड़ के पास से गुजर रहे थे, तो यीशु ने नाम लेकर पुकारा, कहा, आज मैं तुम्हारे घर में भोजन करूंगा, आज मैं तुम्हारे घर में भोजन करूंगा। अब वो जक्कई जो है आश्चर्य में पड़ गया, अब मैं क्या करूं? अब क्या कर सकते हैं हम? क्योंकि जिसको मैंने आज तक देखा नहीं, वो हमारा नाम लेकर पुकार रहा है और कह रहा है कि मैं आज तुम्हारे यहां भोजन करूंगा। जक्कई को समझ में आ गया कि ये ईसा मसीह हमारे पास इसलिए आए कि वो हमें जीवन देने के लिए, उद्धार करने के लिए आया, हमारे मनों में शांति देने के लिए आया है। जो हमारे
मन में अशांति थी, मैं लोगों से चुंगी लेता था, लोग हमें पापी कहते थे, लेकिन आज मैं शुद्ध और पवित्र हो जाऊंगा, सच्चा हो जाऊंगा, मुझे शांति मिलेगी। तो यीशु नासरी का जहां जो पैर पड़ता है वहां वो अशांति नहीं, शांति मिलती है, क्योंकि यीशु इस धरती पे जीवन देने आया है। आइए पढ़ते हैं यूहन्ना 10:10। एक वचन को पढ़ेंगे, यूहन्ना 10:10। कोई भी भाई बहन पढ़े। चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत से पाए। आमीन। आमीन आमीन। इस वचन को पढ़े जाने पे आपको प्रभु बहुतायत से आशीष प्रदान करें। हाँ, ये वचन में साफ साफ लिखा है, चोर किसी और काम के लिए नहीं। चोर जब चोरी करता है तो वो चोरी ही करेगा, और किसी को वो घात करेगा, नष्ट करेगा, यही सब काम कर सकता है। और हम जानते ही हैं कि चोर घुसा था घर में, सामान ले गया और उसको मार दिया। अगर हम वहां पे कुछ कहते हैं उसको कि चोरी मत करो, ये सामान मत ले जाओ, तो वो घात भी कर देता है। तो ये वचन में साफ साफ लिखता है कि चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। मैं यानी ईसा मसीह इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत 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 पाएं। हमारा ईसा मसीह हमें जीवन देने के लिए आया। जक्कई के पास जो गए, उन्हें जीवन को बदलाव करने के लिए वहां पे जक्कई से मिले। जीवन कैसे मिलेगा? हम सोचते हैं कि धर्म के काम करने से जीवन मिल जाएगा। जीवन न योगा करने से, न माला जपने से, न नदियों में स्नान करने से, और न जीव जंतुओं को भोजन कराने से उद्धार नहीं मिलता है। उद्धार कैसे मिलता है? उद्धार मिलता है परमेश्वर के अनुग्रह से, परमेश्वर की दया से। वचन बताता है, क्या लाभ कि तुम सारे संसार को प्राप्त कर लो और अपने प्राण, आत्मा और शरीर की हानि उठाओ। क्या लाभ होगा? हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हमारे पास शांति नहीं है तो सब कुछ बेकार है। सारा रुपया, पैसा, धन दौलत, घोड़ा गाड़ी, सब बेकार, सब बेकार है। वचन बताता है कि जक्कई की तरह हम लोग भी अपने गुनाहों को कबूल कर लें, पापों को मान लें, तो क्या होगा? हमें भी उद्धार मिल जाएगा। हम गलती करते हैं, उस चीज को नहीं मानते, हमें उसे मानना है, स्वीकार करना है कि हमसे गलती हुई, तो हमें उद्धार मिलेगा।
हमें प्रभु उस गुनाहों से छुड़ाएगा, क्योंकि हमारा यीशु मसीह हमें जीवन देने आया। धन्य है वे जिसके अधर्म क्षमा हुए, धन्य है वे जिनके पाप ढांपे गए। हालेलुया। हमें एक दिन इस संसार से जाना है, हमें एक दिन इस संसार से जाना है, ये हम जान लें। हम इस संसार में सदा के लिए नहीं आए हैं। कोई नहीं जानता कि हमारा स्वर्गीय पिता जो हमारे साथ है वो हमें कब अपने पास बुला लेगा, ये कोई नहीं जानता। क्या धन संपत्ति हमारे प्राणों की रक्षा कर सकती है? मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, क्योंकि आप हमारे प्रिय भाई बहन प्रतिदिन वचन को पढ़ते हैं, सुनते हैं, समझते हैं। प्रभु आपको बहुत ऐसे आशीष प्रदान करते हैं। तो मैं समझता हूं कि धन संपत्ति हमारे प्राणों की रक्षा नहीं कर सकती है, कभी नहीं कर सकती है। सब के सब यहीं रखा रह जाएगा और हम इस धरती पे से उठा लिए जाएंगे। तो मैं आप लोगों को यही बताना चाहता हूं, परमेश्वर का वचन ये बता रहा है कि यीशु हमारा जीवन में है। यीशु हमारे जीवन में हो, हमेशा हमेशा प्रभु को धन्यवाद करते हैं। समय बीत चुका है, सभी हमारे भाई बहन इंतजार में होंगे। हमारे पास तो अभी और था बोलने के लिए, लेकिन समय के अभाव में मैं यहीं पे समाप्त करता हूं अपना संदेश को। प्रभु जितने भी हमारे भाई बहन जुड़े हुए हैं सबको बहुत ऐसे आशीष दें और ज्ञान बुद्धि से भर दें। धन्यवाद करते हैं। सारा आदर महिमा प्रभु यीशु नासरी आपको देते हैं और मधुर मीठे नाम से आशीष मांगते हैं। प्रभु जितने भी हमारे भाई बहन जुड़े हैं प्रभु सबको शांति दीजिए पिता, क्योंकि सभी लोग शांति चाहते हैं। शांति से ही सब कुछ मिल सकता है, अशांति से कुछ भी नहीं। धन्यवाद करते प्रभु। आगे के कार्यक्रम के लिए धनराज सर जी को बोलते हैं, उनके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद करते हैं। आमीन।